चलो हेडिंग, अरे बड़ा तेज हेडिंग डालिए, मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने 2D पढ़ लिया है, मैकेनिक्स वाले पार्ट में प्रोजेक्टाइल पढ़ चुके हो ना, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इन ए प्लेन पढ़े हो ना, तो बस बिल्कुल उसी की फोटो कॉपी है। अगर आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा तो ये बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बस अंतर क्या है, वहां आपने फोर्स mg का इस्तेमाल किया होगा, हम यहाँ फोर्स QE का इस्तेमाल करेंगे बस। बाकी 100% टॉपिक वही है जो आप पढ़ चुके हो, एकदम कॉपी कह लो समझ। तो अगर वो समझ में आ गया है बढ़िया से तो ये बिल्कुल आसान है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए। तो देखो हमने लिखा है मोशन, ध्यान देना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, सिलेबस में हमारे नहीं है। पिछली क्लास में हमने एक ये पढ़ा था रिंग ना, वो भी काट दो, वो भी सिलेबस में नहीं। हाँ, पढ़ना मत, लिखा रहने दो, लेकिन सिलेबस में नहीं, तो बच गए। देखो एक बेकार का टॉपिक ना। तो मोशन या कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उसके बाद सीधे यहाँ, ठीक है ना। तो जो टॉपिक ना हो सिलेबस में, उनसे क्वेश्चन आने नहीं है, इसलिए उनको मत पढ़िए। तो यहाँ पर देखिए, मेन पॉइंट ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर जाने क्या है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यू के अलावा दिशा यानी डायरेक्शन का भी ख्याल रखना है साथ के साथ, इग्नोर नहीं कर सकते आप। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों दोनों की जरूरत है हमें। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, सुन लीजिए, केवल बनाइए नहीं, ये है तरीका उसका। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर गैप और पैरेलल लाइंस। अच्छा, गैप अगर कम ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। जहां पर गैप कम होता है दो लाइनों के बीच, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, तो वहां ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी इतना जान लो आज के लिए कि पैरेलल लाइंस क्यों है। अगर लाइन टेढ़ी कर दोगे तो दिशा बदल जाएगी, और अगर गैप कम ज्यादा कर दोगे तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। और हमने नाम लिखा है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, एक जैसी, यानी जो फिर वही यहाँ है वही आगे भी है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यानी हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और दिशा दोनों सेम रहे, डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन बदल गई तो क्वांटिटी बदल गई, वैल्यू बदल गई तो क्वांटिटी बदल गई। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, और इसी में हमें पढ़ना है किसी चार्ज का मोशन। चार्ज का मतलब चार्ज पार्टिकल से है, ठीक है ना, जिसमें मास भी होगा चार्ज भी होगा। तो दो बातें लिख लो। नंबर एक लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, पाथ ऑफ चार्ज इज ए स्ट्रेट लाइन इफ it is either released from rest or projected along E vector। ये लो, पॉइंट दिमाग में रखना है, रट्टा नहीं मारना। फिजिक्स में हम बार बार कहें रट्टा मत करो, आखिर ये क्यों ऐसा होगा उसका क्यों पूछ लिया करो, दोबारा कभी पढ़ने नहीं पड़े। अब आंख बंद के रटोगे पाथ स्ट्रेट लाइन, पाथ स्ट्रेट लाइन, भूल जाओ। आप उसका कारण ढूंढिए कि स्ट्रेट लाइन क्यों है, और जब एक बार कारण ढूंढ लोगे तो शायद ही कभी वो भूले। देखिए इसमें लिखा क्या है, पाथ यानी रास्ता, ऑफ चार्ज इज ए स्ट्रेट लाइन।
यानी सीधी लाइन में चले गई। अगर लिखा है इफ इट इज आइदर रिलीज्ड, मतलब छोड़ दे। रिलीज माने छोड़ दो। फ्रॉम रेस्ट माने उसे वेलोसिटी मत दो, फेंको मत, ऐसे रख दो। तो जब रख दोगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो फोर्स लगाएगी, कहेगी चलो हमारी दिशा में। उदाहरण के लिए एक गेंद यहां छोड़ दीजिए, तो नीचे को है जी, कहेगा आ जाओ। कैसा पाथ होगा? सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है ना? छोड़ दीजिए, बिल्कुल सीधा नीचे गिरेगा, मोशन इन 1D। आगे क्या कह रहा है? आर प्रोजेक्टेड माने फेंक दिया, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया अलोंग ई। अब आप इसे तुलना करिए जरा, अगर इस गेंद को मैं छोड़ दूं तो नीचे, और इस गेंद नीचे फेंक दूं नहीं की दिशा में, जो फील्ड यहाँ ई है वो ग्रेविटेशनल में जी, जिसे मैं यहाँ ई कह रहा हूं वो यहाँ पर ग्रेविटेशन में जी है, स्मॉल जी। तो बताइए, गेंद छोड़ दूं तो नीचे, और गेंद नीचे को फेंक दूं तो नीचे। फील्ड के उल्टा फेंक दूं तो भी स्ट्रेट लाइन, फील्ड की दिशा में फेंक दो तो स्ट्रेट लाइन। अगर फोर्स और वेलोसिटी, सुन लीजिए, गांठ बांध लीजिए, अगर फोर्स और वेलोसिटी एक दिशा में होते हैं तो मोशन इन 1D होता है। अगर फोर्स और वेलोसिटी की दिशा कुछ और है, कुछ भी हो, 0 और 180 के अलावा, तो वो प्रोजेक्टाइल होता है, प्रोजेक्टाइल। और अगर फोर्स की दिशा वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर हो तो वो सर्कुलर मोशन होता है। बस 3 बातें दिमाग में रख लो। अगर वेलोसिटी की दिशा में फोर्स है तो 1D होगा, अगर वेलोसिटी की दिशा और फोर्स की दिशा में कुछ एंगल है तो वो प्रोजेक्टाइल हुआ, और अगर वो एंगल सिर्फ 90 है तो वो सर्कुलर मोशन। और एक बार 90 नहीं, हमेशा 90। प्रोजेक्टाइल मोशन में फोर्स और वेलोसिटी के बीच की एंगल हरदम बदलता है। अब आप थीटा पर फेंके, देखो मुड़ता रहता है, मुड़ता रहता है, मुड़ता रहता है, हर क्षण एंगल बदलता है। लेकिन सर्कुलर मोशन में ये कभी नहीं बदलता, सिर्फ 90। अब तीनों पॉइंट काम के हैं। तो हमने लिखा है कि अगर हम छोड़ दे तो 1D यानी मोशन इन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और फील्ड की दिशा में फेंक दें तो भी स्ट्रेट लाइन। बड़ा सीधा सा लॉजिक है। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो फील्ड कहेगी हमारी दिशा में आओ, अगर हम निगेटिव चार्ज रखेंगे तो उल्टा जाएगा, क्योंकि उस पर फोर्स किधर लगता है? अपोजिट। तो एक पॉइंट ये काम का, इसमें हमें कुछ नहीं पढ़ना, जो मोशन इन 1D में इक्वेशन आप पढ़े हो तीनों चारों वही लगे, माने सारे सवाल वहां से सच कहें ये मैकेनिक्स है, बस फोर्स बदल गया। जहां तुम एमजी करते थे वहां पर क्यूई करना, बाकी आंख मूंद के पूरी मैकेनिक्स लगा दी। सब कुछ वही है, कुछ भी नया नहीं है। बस बार बार हम कहते हैं अपनी पढ़ाई को लगाना सीखो, कि कैसे लगाए, कैसे लगाएंगे सवाल। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट लिखिए, पाथ ऑफ चार्ज इज ए पैराबोला, पैराबोला if it is projected at an angle theta, theta not equal to 180 degree and not equal to 0 degree, with the direction of E vector। E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है? E वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखा हुआ है देखिए, पाथ ऑफ चार्ज इज ए पैराबोल। बिल्कुल ऐसे हिंदी में याद करो कि अगर फील्ड की दिशा में फेंके या छोड़ दें तो फील्ड ले जाएगी, चलो। और अगर कहीं और फेंक दोगे, कहीं भी,
फील्ड की दिशा के अलावा तो पैराबोला बिल्कुल तय है। आप रस्सी से बांध के किसी को घुमाइए तो सर्कल होगा, और ऐसे रस्सी छोड़ दीजिए या रस्सी टूट जाए तो पैराबोला। हवा में कोई पार्टिकल अपनी मर्जी से अगर उड़ रहा है तो प्रोजेक्टाइल। अब बांध के उसे जबरदस्ती घुमा रहे हो, मजबूर कर रहे हो घूम, तो वो तो मजबूरी हो गई, सर्कल में चले। क्लियर है बात ये? तो दो बातें हैं, अगर हम उसे छोड़ देंगे या फील्ड की दिशा में फेंक देंगे तो 1D यानी स्ट्रेट लाइन, और कहीं और फेंक देंगे तो, और कहीं और में देखो 0 और 180 नहीं होना चाहिए, यानी थीटा की वैल्यू ना 0 डिग्री होगी और ना 180 होगी। आप खुद सोचिए, यहां नहीं समझ में आता, यहां सोचिए ग्रेविटी में। अगर मैं गेंद को नीचे फेंकूं तो स्ट्रेट लाइन, तो 0 डिग्री हुआ किसके बीच? जी और वेलोसिटी के बीच। और अगर गेंद को हम ऊपर फेंक दे तो 180 हुआ, तो ऊपर फेंक लो तो स्ट्रेट लाइन बस जाएगी, वेलोसिटी घटेगी, रुकेगी, फिर लौटेगी, ठीक है ना। लेकिन कहीं और फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, प्रोजेक्टाइल। एक बार कोई चीज रटने की बजाय समझा लो, रटना नहीं पड़े, कभी नहीं रटना पड़ता। अगर ये रट के पढ़ते तो मुझे भी सुबह सुबह पढ़ के आना पड़ता, कहीं गलत न लिख जाऊं, है ना। तो इसलिए हमें नहीं कभी किताब खोलने की जरूरत पड़ती, क्योंकि हम तो उसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं क्या है। और यही चीज पढ़ना, यानी तरीका ये अपनाओ, एक चीज पढ़ ले, साल भर हमें जरूरत न पड़े। इंग्लिश नहीं याद होगी कोई बात नहीं, हिंदी में समझा दो। हमें कौन सा एग्जामिनर के सामने अंग्रेजी बोलना है कि भाई प्रेजेंटेशन जरूरी है, नॉलेज होना चाहिए बस, ठीक है ना। ये लीजिए, आइए अब इसको थोड़ा सा, इसमें तो हमें कुछ पढ़ना नहीं है, क्यों? क्योंकि शुद्ध शुद्ध मोशन इन 1D का फार्मूला यूज करेंगे। बस एक्सेलेरेशन की जगह, जहां एक ही जगह आप जी लेते थे, वहां हम एक्सेलेरेशन क्या लिखेंगे? QE बटे M। क्यों? फोर्स बटे मास। F बराबर ma और A बराबर F बटे M, और यहाँ F क्या है? QE। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं सुनाई दे तो समझ जाओ एक मात्र फोर्स है, QE। दूसरा कुछ सोचना ही नहीं है। पूरे चैप्टर में, पूरी फिजिक्स में जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, फोर्स की जब हम भी बात करेंगे जब भी, तो बस एक मात्र फोर्स सोचना, QE, और कुछ सोचना ही नहीं। तो जब फोर्स हो गया QE और हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो M से भाग दे। तो जहां जहां उन तीनों इक्वेशन में B बराबर U प्लस AT है, एक ही जगह QE बटे M, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में एक ही जगह QE बटे M, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS में एक ही जगह QE बटे M। बस बाकी सब वही, बिल्कुल 100% मैकेनिक्स, एक अक्षर कुछ नहीं, यहाँ का केवल QE बटे M, बाकी कुछ नहीं। अगर तुम्हें उधर सब समझ में आया है मोशन इन 1D, तो यहाँ आराम से कर लोगे। अगर वहां कुछ गड़बड़ होगा तो यहाँ भी गड़बड़ होगा, ठीक है ना। तो आइए हम थोड़ा चर्चा कर लें। नोट किया ये? तो पहले पॉइंट में तो हमें कुछ नहीं पढ़ना, मोशन इन 1D की ही सारी क्वेश्चन लगा देंगे। वेलोसिटी चाहिए, दूरी चाहिए, जो भी चाहिए। आइए थोड़ा हम दूसरे केस को डिस्कस करें। ये जरा एक फिगर बनाइए, ये देखिए, सुन लो पहले। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की दो प्लेट ऐसे रखी है, ऐसे। क्यों कैपेसिटर हम ले रहे हैं? क्योंकि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन पढ़ रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म में हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। सच कहूं, नॉन यूनिफॉर्म है ही नहीं कोर्स में हमारे, ठीक है ना। थोड़ा बहुत चर्चा चलेगी, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं। चलिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऊपर से नीचे क्यों बनाया? क्योंकि इसमें प्लस 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 का चार्ज, ठीक, और नीचे वाली प्लेट में माइनस 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 माइनस। और कैपेसिटर की दोनों प्लेटों में एक प्लस एक माइनस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा प्लस से माइनस, और ये यूनिफॉर्म फील्ड।
और यूनिफॉर्म फील्ड का नियम है पैरेलल लाइन इक्वल गैप, यानी ये दूरी भी बराबर होनी चाहिए। अगर दूरी कम ज्यादा कर देंगे तो वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए सेंटर ले लेते हैं यहां पर, और इसको मैं ले लेता हूं एक्स एक्सिस। ये लो, सुन लो पहले फिर बताना। और इसे मैं ले लेता हूं वाई एक्सिस। ये लो, तो ये क्या हो गया ओरिजिन, ये हो गया ओरिजिन। अब हम यहां से एक इलेक्ट्रॉन को, ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे। ये लीजिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फेंकेंगे। किधर फेंकेंगे, चलिए हम इधर फेंक देते हैं। ये लो, ये दिशा में फेंक देते हैं। ये है वेलोसिटी, नाम दे देते हैं यू। सुनना, 5 मिनट पेन रोक लो, सुन लो, और जेब में हाथ डाल के घूमो। अब नहीं सुनोगे उतारोगे किसी का अगर सुन रहे। अब लीजिए मैं तुम्हें 2D 5 मिनट में सिखा दे रहा हूं, जाके वहां के सवाल करना अंकित सर वाले, और न हो तो बताना हमको, ठीक है ना। ये देखिए, यू वेलोसिटी हमने एक्स दिशा में फेंका, ये क्या है 90 डिग्री। और 2D कभी 2D की तरह पढ़ा ही नहीं जाता, पढ़ ही नहीं सकता कोई। 2D का मतलब 2 1D, 2D का मतलब 2 1D, यानी 1D 2 बार। बस इतना सीख लो कि 2D तो कोई पढ़ ही नहीं सकता। तो 2D पढ़ने के लिए 2 बार 1D पढ़ेंगे, एक बार एक्स दिशा में, एक बार वाई। और एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री है ना। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे को लगी है, इसको मैंने कहा ई, इसको मैंने कहा ई वेक्टर लो। अच्छा ये लो। अब ये बताइए, इलेक्ट्रॉन को मैंने फेंका है इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगी है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड के अपोजिट लगता है। तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, ये फोर्स आएगा एफ बराबर ई क्यू ई। एकमात्र फार्मूला है एफ बराबर क्यू ई, और इलेक्ट्रॉन के लिए ई लेते हैं। अब जरा गांठ बांध लो, सुन लो जरा कान खोल के, असली जड़ इसके और इस बीच में 90 डिग्री। हम 2D जानबूझ के 90 डिग्री पढ़ते हैं कि 90 डिग्री पर कंपोनेंट अगर तोड़ा जाए तो cos 90 जीरो होता है ना। यू का यहां टुकड़ा करो, यू cos 90 जीरो। यू का यहां टुकड़ा करो फोर्स की दिशा में। भाई आप क्या पढ़ रहे हो, एक्स दिशा और वाई दिशा, तो एक्स दिशा के डाटा ढूंढो, वाई दिशा के डाटा ढूंढो। और 2D पढ़ते समय जब हम एक्स पढ़ेंगे तो वाई वालों से मतलब नहीं रखते। सच कहूं, वाई दिशा के डाटा और एक्स दिशा के डाटा के बीच 36 का आंकड़ा, बोलचाल बंद है। जब एक्स दिशा पढ़ोगे तो वाई वालों को भूल जाओ। क्यों, वाई वाला एक्स दिशा में कुछ करता ही नहीं, करता क्या, कर ही नहीं सकता। क्यों, इसका जरा यहां टुकड़ा करिए, cos 90 जीरो। तो 90 अगर नहीं है तो आप 90 पे पहले बनाओ, और अगर नहीं बनाते हो तो 2D पढ़ ही नहीं पाओगे। जरा सोचिए, ये देखिए, यू से फेंके, ऐसे डायरेक्ट पढ़ लो, कहा एक यू कास यू साइन थीटा। क्यों करे तुम ये बताओ, ये लो भूल जाओ। क्योंकि 90, सिर्फ 90 की वजह से तोड़े हम इन्हें, क्योंकि जब मैं इसे पढ़ने बैठूंगा इससे मतलब नहीं, और जब इसे पढ़ने बैठूंगा इससे मतलब नहीं। और दोनों अपना अपना काम करते हैं। जानते हो दोनों दिशाओं में क्या कॉमन होता है, केवल और केवल और केवल टाइम, बस। और बाकी अपना अपने रागनी है। कहता मैं ले जा रहा हूं, कहता ले जा। ये कहता मैं घसीट ले जाऊंगा, कहता ले जा। ये कहता मैं उठाऊंगा, कहता उठा ले। दोनों का एक दूसरे से कोई बोल चाल तक नहीं है, और क्या कहें।
दिमाग में बस ये बात बैठा लो कि जब मैं इसे पढ़ने बैठूंगा तो उससे मतलब नहीं रहेगा, और जब उसे पढ़ने बैठूंगा इससे मतलब। अगर इतना लगाना सीख गए तो जो क्वेश्चन कभी ना हुए हो तुमसे वो कर लो जाके। जो क्वेश्चन आंख दिखाता हो ना तुम्हें, तुम जाओ उनको आंख दिखा दो। और तुम सोचो केवल चार्ट पर फार्मूला पढ़ लेंगे, मैक्सिमम हाइट, फ्लाइट टाइम और रेंज, उससे नहीं दाल गलेगी। उससे वही सवाल होंगे जो सीधे फार्मूले पर होंगे। और थोड़ा सा अगर नाटक कर दिया उसने तो मामला गड़बड़ हो जाए। तो 2D माने दो, 1D, बस दिमाग में रख लो। 2D का मतलब 2 1, और 3D हमारे कोर्स में नहीं है, नहीं तो 3 1D पढ़ते हैं, एक्स वाई और जेड। तो अब यहां देखिए, इधर 90 पर मैं ऑलरेडी इसको फेंक चुका हूं, ये 90 है, ये लो। अब सुनना, एक बात फोर्स है, यहां जी का दिमाग से बिल्कुल निकाल देना। तुम सोचे जी भी है नीचे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, जी की बातें नहीं होगी। जब सवाल वाला कहे कि जी भी लेना है तब दोनों की सोचिएगा, नहीं केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की सोचना। तो ये फोर्स और इस वेलोसिटी एकमात्र वेलोसिटी है जो हमने इसे दिया है, यानी ऐसे फेंका है, और ये एकमात्र फोर्स है। दोनों के बीच में 90 है, और उसका यहां असर 0। और अगर वेलोसिटी की दिशा में फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसीलिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहती हरदम। क्यों? एकमात्र है ये एक्सेलेरेशन जो नीचे को है, ये देखो। और ये एंगल कितना है, जी का टुकड़ा वहां करो, जी cos 90 0, यानी जी का कोई असर नहीं यू cos थीटा। जब तक ये प्रोजेक्टाइल उड़ेगा तब तक यू cos थीटा ही बना रहेगा। चाहे जहां चेक करो, हाईएस्ट पॉइंट पर, यहां 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 यहां, हर जगह वेलोसिटी यू cos थीटा। कारण देयर इज नो एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ यू cos। गांठ बांधो इसको। और ये ऊपर को है, जी नीचे है, यानी रिटार्डेशन। तो यू साइन थीटा घटेगा घटेगा घटेगा, जी खा जाएगा। अब जहां तक जी यू साइन थीटा खत्म, ऊपर जाना बंद, उसी को कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट। फिर कहेगा जी आ जाओ अच्छा वापस। मतलब साफ है, इस फोर्स का इधर कोई असर नहीं, इसलिए ये वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल बैठा लो दिमाग में। और इस यू का इधर टुकड़ा 0, इसका लो इनिशियल वेलोसिटी वाई दिशा में 0। लेकिन फोर्स है ना, तो एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, यानी वाई दिशा की वेलोसिटी बढ़ेगी और एक्स दिशा की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, वाई दिशा की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये 3 4 बातें यहां बैठा लो, भूल जाओ से। शुद्ध मोशन इन 1D लगाना है 2 बार, 2D तो हमें पढ़ने नहीं। आइए जरा देखें। अब देखो इधर, एक दिशा में जब फोर्स हो, एक्सेलरेटेड मोशन हो, एक दिशा में यूनिफॉर्म मोशन हो, तो ये हमेशा प्रोजेक्टाइल या पैराबोला हो। और जिधर फोर्स लगा उधर टेढ़ा करना इसे, क्योंकि फोर्स खींच रहा है, तो ये ऐसे जाएगा, ये कर्व बनेगा। और जिधर फोर्स है उधर मोड़ना है। अगर एमजी वाला पढ़ते तो ऐसे नीचे मोड़ते, हॉरिजॉन्टल कोई गेंद फेंको तो ऐसे आए। अब यहाँ ऊपर को फोर्स है तो ऐसे जाए, बिल्कुल वही चीज। अब यहां के बाद फील्ड खत्म तो फोर्स खत्म, तो दोनों दिशाओं में फोर्स खत्म। ये इधर तो फोर्स था ही नहीं और इधर फोर्स था, वो भी खत्म, तो पैराबोला खत्म। आप जानते हो क्या करेगा, सीधा जाए, बिल्कुल सीधा भागेगा। तो चलिए यहां कहीं पर्दा रख देते हैं। ये हमने पर्दा रख दिया यहां पर, लो। और ये पार्टिकल हम यहां से सीधा भगा देते, जा भाग जा। ये लो, सुन लो पहले, पेन बाद में चलाना। ये लीजिए, अब ये पॉइंट है, यहां पर वेलोसिटी ये मान लेते हैं बी वाई, यहां वेलोसिटी मान लेते हैं बी एक्स, और ये एंगल थीटा, और ये वेलोसिटी वी, और ये दूरी वाई, ये दूरी एक्स,
और ये दूरी x डैश, और ये है पर्दा, स्क्रीन। ये इलेक्ट्रॉन जहां जाके ठोकर मारेगा। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P, इस पॉइंट का नाम है O, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं Q, और इसको कह देते हैं Y डैश। अब ये फिगर बना लो, चलो बना लो, क्लिक कर लो जो आपको अच्छा लगे। प्लेट की लंबाई है x, फिगर के मुताबिक। चलिए पहले बना लीजिए फिर बता। कुछ नहीं, टफ नहीं है, रटोगे तो टफ है और समझोगे तो कुछ नहीं। थोड़ा कोशिश करिएगा समझने की, ना समझ में आए तो मेरे पास लाना इसको, मैं समझाऊंगा कैसे हुआ है। अपने आप जब हमें चीजें समझ में आ जाती है, दिमाग ही चित्र बनवाना शुरू कर देता है, और जब हम रट्टा मारेंगे फिर हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए फिजिक्स में रटना तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत रटिए। नहीं समझ में आया, लाओ हमारे पास, 4 बार लाओ उसको, लेकिन रटना नहीं। और देखो अभी बिगिनिंग है, शुरुआत है, थोड़ा समय देना पड़ेगा। फिजिक्स टाइम मांगता है, जरूरी है। एक बार कंसेप्ट बनाइए, जमीन तैयार कर लीजिए अपनी पास, जमीन बन गई, समझ लीजिए फिर पेड़ खड़ा है, फिर चिंता हमें नहीं। ये इलेक्ट्रॉन है E माइनस, ये लो, इलेक्ट्रॉन E माइनस, यहां से हमने भेजा, ये लो पॉइंट है। इसे टेढ़ा बनाना और ये सीधा बनाना, बिल्कुल सीधा, वो स्ट्रेट लाइन है और ये टेढ़ा बनेगा, कर्व। ओ से लेकर पी तक कर्व है, टेढ़ा पैराबोला, और पी से क्यू तक सीधी लाइन, बिल्कुल सीधी। जिस बच्चे को ये समझ में आ जाएगा टॉपिक ना, समझ लीजिए वो 2D आ गया उसको। मैं तो मान ही नहीं सकता कि उसको दिक्कत हो। यहाँ छोड़ो, वहां, यहाँ तो एक आध सवाल मिलेंगे मुश्किल से, क्योंकि आपके आपके यहाँ जो आता है पेपर में यहाँ तक आता है, इससे आगे का नहीं आता। हाँ, एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है जो वहां तक का दिया है, लेकिन उसमें स्टार लगा के लिख दिया है फॉर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ओनली। तो आप अगर ब्रिलियंट अपने आप को समझते हो तो वहां तक पढ़ लो, और अगर नहीं समझते हो तो यहाँ तक तो पढ़ने, यहाँ तक तो पढ़ने ही पढ़ना है। आप आगे का पढ़ना चाहते, देखो मैं शुरू से एक बात आपको कह रहा हूँ, क्लास में पढ़िए मत, देखिए पढ़ना कैसे। फिजिक्स में पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना कैसे है ये सीखने के लिए क्लास बैठा करो, बिल्कुल गारंटी है कि फिजिक्स तैयार हो जाए। पढ़ने के लिए मत बैठो, पढ़ने के लिए बायोलॉजी पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स लगाओ, फिजिक्स पढ़ो मत। अब अगर हमें इसे पल्ले नहीं पढ़ाइए, क्यों मुड़ा, क्यों करवाया,
कौन सी वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, जीरो क्यों है इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें कुछ नहीं आया, हम सवाल पकड़ ही नहीं पाए। बता रहा हूं, फार्मूलों पे जो सवाल टिका देगा बस वही हम उतरे के मालिक हैं। अगर जरा सा उसने कंकड़ फेंक दिया तो बैठ के सुनो यार आवाज कैसी आ रही है ना, नमक मिर्चा मिला दिए। आइए सुना जाए। यहां से इलेक्ट्रॉन को मैंने यस दिशा में फेंका, फिर से रिमाइंड कर दूं, वाई दिशा में एकमात्र फोर्स है, 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए ये फोर्स इस दिशा में कुछ नहीं करेगा क्योंकि इसका इधर असर जीरो है। असर जीरो क्यों है? क्योंकि असर यानी कंपोनेंट, कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं वही असर है। तो कास थीटा आता है जिधर एंगल हो, और कास 90 जीरो होगा, इसलिए हमेशा 2D को 90 पे पढ़ा जाता है कि भैया वाई दिशा वाला एक्स दिशा में कुछ न करे तो हम एक्स को अलग पढ़ लें, वाई को दिमाग से निकाल दें, और जब वाई पढ़ने बैठे तो एक्स को दिमाग से निकाल दो, तो 2 1D पढ़ लो, और 1D तो हमें आते ही है, हमारे पास 1D के फार्मूले हैं, ठीक ना। तो आइए जरा ओ से लेकर पी तक की पढ़ाई पढ़े पहले। तो चलिए नोट करिए, इसी में आगे लिखो टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम ओ टू पी। हमने लिखा है टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम ओ टू पी, माने ओ से पी तक चलने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगेगा। सुनिएगा पहले, इधर सुनो, इसे तो कोई पढ़ ही नहीं सकता, तो भूल जाओ उसे पढ़ना। जानते हो क्या पढ़ेंगे? 2 1D, यानी ये और ये। अब जरा सुनिएगा, अब यहां से यहां तक का समय मान लो T है, फिर सुनना, पेन रोको, यहां से यहां तक का समय मान लो T है, तो तुम इससे पूछो U से, यार तुम इतनी देर तक क्या किए। सुनना जरा, इससे पूछो U से कि तुम 0 से T टाइम तक क्या करते रहे। तो जानते हो ये क्या कह रहा है? कहता इतना दूर मैं ही तो खींच के ले गया, क्योंकि वाई दिशा वाला एक्स दिशा में तो कुछ करता ही नहीं। अगर एक्स दिशा में कुछ हुआ है तो एक्स दिशा वालों की करतूत है, तो एक्स दिशा में कौन है? सिर्फ यू, यू के अलावा कोई नहीं है। तो यू कहता है इतना दूर मैं खींच के ले गया। और इससे पूछो हे तुमने क्या किया, कहता इतना मैंने उठाया। तो वाई उठाने का ठेका इसका और यक्स चलाने का ठेका इसका। अब पूछ लो यू से, भैया यक्स दूरी कैसे चले तुम? कहता यूनिफॉर्म मोशन, बिकॉज देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो पहले ये तय कर लिया करो कि इस दिशा का मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है तो एकमात्र फार्मूला यस बराबर बी टी, और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो 3 फार्मूला, ई बराबर यू प्लस ए टी। ये पहले तय करो कौन सा फार्मूला लगेगा, क्यों लगेगा। तो इस दिशा में तो एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो जब एक्सेलरेशन ना हो तो एकमात्र फार्मूला है यस बराबर बी टी। तो इधर लगेगा यस बराबर बी टी, यानी यू वेलोसिटी ने टी टाइम में एक्स दूरी इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल कराया। तो ये लीजिए, याद नहीं करना, यहां से लिखना है। अगर दिमाग से नहीं आया फार्मूला बिल्कुल मजा नहीं, दिमाग से निकालो यार ये, क्योंकि यस बराबर बी टी होता है, टी बराबर यस बटे बी हुआ, और यस की जगह यक्स, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में इतने तो चला। आप उसके असली रास्ते को मत पढ़िए, आप पढ़िए यक्स दिशा की पढ़ाई और वाई की पढ़ाई। तो यक्स दिशा की पढ़ाई इतनी है यहां से यहां तक में, और वाई की पढ़ाई इतनी है। तो बस यक्स अलग पढ़ो वाई अलग पढ़ो, दोनों को मिला दो। और मिलाते कैसे हैं? 90 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे 2 वेक्टर कैसे जोड़ते हैं? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। सब कुछ तुम्हारे जेब में भरा है, जरा निकालो तो सही। ये लीजिए, ये टी मिल गया। मैं चाहूं तो इससे भी यही टी मांग सकता हूं, क्योंकि ये जितनी देर में वायु उठा उतनी देर में यक्स चला।
अब मुझे सवाल में यक्स दिया होगा, वही हमसे पूछ रहा है, तो हम वाई से टी कैसे मांगेंगे जब वाई खुद ही अननोन है। तो आप बताइए, वाई दिशा का मोशन फोर्स है यानी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। ये लीजिए, बताओ जीरो क्यों लिया? एकमात्र वेलोसिटी है जो एक्स में, और एक्स का यहाँ टुकड़ा क्या है? जीरो, क्योंकि 90 पे टुकड़ा होता ही नहीं, यानी यू का ये इधर टुकड़ा करोगे, यू पास 90 जीरो आए, यानी इनिशियल वेलोसिटी वाई दिशा में जीरो, और यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इतना ध्यान देना, यहां से यहां तक जाने का समय टी, यहां से यहां तक जाने का समय टी, जाने का समय टी, तीनों रास्तों का टाइम एक ही है। सुनोगे? किसी बच्चे को, मैंने ये नहीं कहा लास्ट में जो बैठे हैं, किसी बच्चे को कहो वहां से यहां तक आओ, और अगल बगल वाले से कहो इसे पीटो। उदाहरण, उस बच्चे का वहां से यहां तक आने का समय और उसके पिटने का समय सेम है, और जबकि ये दो अलग अलग प्रोसेस है। पिटाई होना एक प्रक्रिया और वहां से यहां तक आना एक प्रक्रिया, तो उसका वहां से यहां तक आने का समय बराबर उसके पिटने का समय। और जितना आराम से आएगा उतना देर में आएगा, और जितना देर में आएगा उतना ज्यादा पिटेगा, जितना तेजी से आएगा उतना कम पिटेगा। तो जितना स्पीड ज्यादा होगी इसकी, उतना जल्दी ये पार हो जाएगा, बगल में उतना कम हटेगा, क्योंकि फील्ड को मौका कम मिलेगा उसको खिसकाने का। और जितना आराम से आएगा उतना ज्यादा। पता चला इतना आराम से आया कि प्लेट में जाके टकरा ही गया। ये लीजिए सवाल बन गया, भैया कितनी स्पीड से फेंके कि टकराए, टकराने से बच जाए। तो इतना तेज फेंको कि ये इतना दूरी चल, अगर इससे पहले प्लेट तक पहुंच गया तो टकरा। कंसेप्ट बना लीजिए, जाइए आईटी सवाल करिए, नीट क्या चीज है, ठीक है ना। चलिए, तो ये वाला टी और ये टी सेम है ना, रख दो। y बराबर हाफ, अब बताओ एक क्या है? एक्सेलरेशन, फोर्स अपॉन मास, ए ई बटे एम। ई क्या है? फोर्स, और फोर्स बटे मास। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन, बस ये, अगर वो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्यू, फिर क्यू हो जाएगा, इंटू में टी ए वाला, ठीक है ना। एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1, व्हाट इज दिस? पैराबोला। जब एक में पावर डबल हो और एक में पावर सिंगल हो तो पैराबोला, देसी पहचान है ये। अगर दोनों में पावर सिंगल हो तो स्ट्रेट लाइन, अब दोनों में पावर डबल हो तो या तो सर्कल या तो इलिप्स। बिल्कुल दूर से देख लो, अच्छा तुम हो पैराबोला, कुछ नहीं पढ़ना। एक में पावर डबल और एक में पावर सिंगल, बस दूर से देखो, अच्छा डबल और सिंगल पैराबोला। अगर दोनों सिंगल, स्ट्रेट लाइन, दोनों डबल, या तो सर्कल या तो इलिप्स, ठीक है ना। चलिए नोट करिए, लिख लीजिए, पैराबोला, पैराबोला, ऐसे याद कर लो, क्योंकि ये सीधे सवाल सॉल्व करेगा। हाफ ई बटे एम गुणे एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर। ये यहां तक की पढ़ाई हो गई।
बात, जब पी पॉइंट पर पहुंचा तो हमसे पूछा वेलोसिटी बताओ इसकी। भाई वहां जब चला था तो यू से चला था, तो यहां जब आया तो वेलोसिटी बी है, तो बी तो हम ढूंढ ही नहीं सकते, 2D तो पढ़ ही नहीं सकते, तो एक्स दिशा की पढ़ाई अलग पढ़ो, वाई की अलग पढ़ो। तो वाई दिशा की पढ़ाई यानी वाई दिशा की वेलोसिटी बी वाई, तो एक्स दिशा की वेलोसिटी बी एक्स। ठीक है ना। अब जरा बताओ, एट पॉइंट पी, पहले पी एक्स बताओ। कोई बताओ एक्स दिशा की वेलोसिटी। इसे यूज करो, मेमोरी मत यूज किया करो, दिमाग लगाओ। एक्स दिशा की वेलोसिटी पूरी पढ़ाई हमने पढ़ लिया, और जो असली जड़ थी वो तो भुलाई गए। एक्स दिशा की वेलोसिटी तो बदलेगी ही नहीं, क्योंकि उस दिशा में तो एक्सेलेरेशन ही नहीं। ये है देखिए कमी आप लोगों, जो असली जड़ है वो नहीं पकड़ पाए। ये है एकमात्र फोर्स, इसका असर है ही नहीं। जब तक ये चलेगा तब तक यू नहीं बदलने वाला, ये यू बदलेगा ही नहीं, यानी ये वेलोसिटी यू ही रहेगी। क्यों नहीं समझते हो, क्यों नहीं घुसते हो ऐसे? और जब तक ऐसे नहीं पकड़ोगे, अगर नया सवाल आएगा पेपर में तो 99% नए सवाल आते हैं। मैं तुम्हें नीट की या किसी भी इंट्रेंस की कहानी बता दूं, जो सवाल आप करे बैठे हो उसमें से एक भी नहीं आएगा, बिल्कुल गारंटी है। थोड़ा सा उसमें नमक वेज मिलाएगा, और अगर ये नहीं चल रहा आ पाए तो वो नमक मिर्च का स्वाद नहीं पता चले। और ये कमी ठीक करो, किसी तरह से भी क्लास कंसंट्रेशन पढ़ के, टीचर से डिस्कशन करके इस कमी को दूर करिए। पढ़ाई वढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। देखिए असली चीज आप भुला दिए, अभी बताया थोड़ी देर पहले, मेन पॉइंट था वो। जब तक हम ये नहीं तय करेंगे कि इस दिशा का मोशन किस नेचर का है, यूनिफॉर्म है, एक्सलेटेड है, तो कैसे आप फार्मूला डिसाइड करो। अभी एस बराबर बी टी यूज किए थे ना थोड़ी देर पहले, ये देखो क्यों, क्योंकि फोर्स और इस वेलोसिटी के बीच में 90 है, और 90 पर फोर्स का इस दिशा में कोई असर नहीं होगा, यानी एक्स दिशा की वेलोसिटी जब तक ये चलेगा यू ही रहेगा। प्रोजेक्टाइल पढ़े हो ना, यू cos थीटा विल रिमेन क्यू cos थीटा, यू sin थीटा घट के 0, 0 से बढ़ के यू sin थीटा, लेकिन यू cos थीटा कभी बदलता ही नहीं है। कभी सोचे क्यों नहीं बदलता, ये मत रटो कभी बदलता नहीं, ये पूछो क्यों नहीं बदलता। क्योंकि जी है नीचे, यू cos थीटा हॉरिजॉन्टल, बीच में 90, और 90 पर एक दूसरे से मतलब है। कहता भैया तुम अपना काम करो, हमसे मतलब नहीं, सीधा सा लॉजिक है। तो इसके और इसके बीच में 90 है, इसलिए इस फोर्स का जो एकमात्र फोर्स है यू दिशा, यू की दिशा में कोई कंपोनेंट यानी कोई असर नहीं, और इसलिए इस दिशा में जब कोई फोर्स ही नहीं है तो कोई एक्सेलेरेशन भी नहीं होगा, और जहां एक्सेलेरेशन होता वहां वेलोसिटी कांस्टेंट रहती, यानी ये वेलोसिटी चाहे यहां 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 तक यू ही रहेगी। लेकिन वाई की वेलोसिटी बढ़ेगी, शुरू में कितनी थी, 0, बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि यू का यहां टुकड़ा 0 था। इनिशियल वेलोसिटी देखिए, गेन छोड़ दो, जी के कारण तेज होगी, इस फोर्स के कारण तेज हो, और यहां से वहां तक का, यानी हम बी वाई कैसे लिखेंगे, 0 प्लस ए टी, बी बराबर यू प्लस ए टी, शुद्ध 1D, कोई 2D उडी नहीं होता। आप जितना 2D के प्रोजेक्टाइल के फार्मूला बनाए होगे, मैक्सिमम हाइट, फ्लाइट टाइम, रेंज, सब मोशन इन 1D के फार्मूला लगा के बनाए होगे। अब तुमने बना लिया, उन्हें रट लिया, बने तो 1D से ही है, यानी 2D कहां पढ़ रहे थे, आप तो 2 1D पढ़ रहे थे। ठीक है ना, तो पढ़ना सीख लो। चलिए, ए की वैल्यू मालूम है, टी की वैल्यू ये मालूम, रख दो।
चलो बी वाई मिल गया हमें, क्या लिख दें, ई बटे एम अकुड़े एक्स बटे यू। लो सही है ना। अच्छा बताओ, बी एक्स ये वेलोसिटी, बी वाई ये वेलोसिटी, पार्टिकल के पास दो दो वेलोसिटी, तो दोनों का रिजल्ट 90 पे जोड़ दूं तो बताओ बी कितना लिख दूं। 90 पर जोड़ने के लिए एक ही फार्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस। ठीक, ये लीजिए, नहीं से रटना है, नहीं से रटना है, नहीं से रटना है, नहीं से रटना है, सिर्फ लगाना है। तुम्हारी इच्छा करे तो ये याद कर लेना, मेरी इच्छा तो नहीं है इसको याद करने की, और न मैं कहूंगा रटो, पकड़ो इसे। कहां से टाइम मार दिया, शुद्ध वंडी लगाओ, काहे टूटी टूटी कर रहे हो। अरे बस 2 बार पढ़ लेना वंडी, एक धेला फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, एक भी फार्मूला नहीं, सब बिना फार्मूलों के काम चलेगा। चलिए ये भी हम पढ़ गए। अच्छा सुनो, फेंके थे इधर, और जब प्लेट से निकला तो ऐसे एंगल बनाते हुए थीटा एंगल, हमसे अगर पूछा जाए कि मुड़ जाएगा, फेंके थे ऐसे और गया ऐसे, कितने डिग्री मुड़ गया बताओ, tan थीटा बोलो चित्र से। दिस बाई दैट, और दिस बाई दैट, और दिस पता, दैट पता, दिस बाई दैट कर दो, ले एंगल आ। अब तुम सोचो इन्हें रटे, मत रटो, रो दोगे, इतने स्टेप रटोगे तो फिर परेशान हो जाओ। ऐसा करो, ये लिखना सीखो, कैसे भी एक्स लिखे, कैसे बी वाई लिखे, ठीक है ना, कैसे tan थीटा लिखे, जिंदगी में दोबारा न पढ़ो। तुम साल भर की बात करो, मैं कहता हूँ एक आध पीढ़ी नहीं भूलेगा। सही कह रहे हैं, पीढ़ियों नहीं भूलेगा ये, क्योंकि आप रट कह रहे हो, आप तो उसे छोड़ रहे हो, और वो कभी भूलने नहीं। ये पढ़ाई अगर आ जाए तो फिजिक्स में तो खिलाड़ी हो जाओ। इसलिए कोशिश करिए, ये पकड़ पढ़ो, घर में जाके ना निकले लाओ हमारे पास, समय दो थोड़ा सा, शॉर्टकट फिजिक्स में नहीं चलता, बिल्कुल नहीं चलेगा। चाहे जिस बच्चे से मिल लो जो सीनियर है, जो पेपर दे चुका है दो एक बार, वो केवल यही दुखी है, सिर्फ फिजिक्स में दुखी है, और कहीं दुखी नहीं हो। बायोलॉजी का तो शेर है, ठीक है ना, सच कह रहे हैं, और फिजिक्स में ढेर है, और उसका कारण यही है, हमको ये डब्बा अच्छा लगता है, और डब्बे पे ना दिया उसने, डब्बे के पहले का पकड़ा दिया तो फिर हो गया कल्ला। अब आपने फ्लाइट टाइम रटा है ना, उसने कहा बीच का हिसाब बताइए हमको, ले जी ये देखो प्रोजेक्टाइल, आपने यहां तक का पढ़ लिया, यहां तक, हमने कहा भैया यहां तक का हिसाब बताओ, हो गया, पेन रख दीजिए, क्योंकि वो तो है ही नहीं हमारे पास फार्मूले में। अब हम इसे फेंके थे ऐसे, कुछ देर बाद चलेगा ऐसे, एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, बोलो कितनी देर बाद ये 90 डिग्री पे चलने लगेगा। ये किसी फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा, शुद्ध मोशन इन 1D लगाना पड़ेगा। तो आप वो काम मत करिए जो कुछ सवालों में तो फिट हो जाए और कुछ में दुखी हो जाए। आप इसे पढ़ो, आएगा। हाँ, पेपर में यहां तक ही आगे का नहीं देता है, लेकिन अब बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, सवाल तक दिया है, इसलिए हम वहां तक चर्चा कर लेंगे। अब जरा इधर देखिए, टी के बाद फील्ड खत्म, क्योंकि प्लेट के बाहर आ गया, तो अब ये मोशन भी यूनिफॉर्म और ये मोशन भी यूनिफॉर्म, अब दोनों दिशाओं में यस बराबर वी टी, एक का खेल खत्म। तो अच्छा बताइए, यहां से वहां तक का चलो समय, वहां लिख लिया ना पूरा, आइए जरा वहां तक का समय ढूंढे। अब फिर से लिखो ये आगे, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टू क्यू, ये लिखो फिर से अगले पैराग्राफ में, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल फ्रॉम पी टू क्यू।
P से Q तक का समय। इधर देखो, प्लेट से पर्दे की दूरी है x डैश, यानी जहां कैपेसिटर की प्लेट खत्म वहां से पर्दा x डैश दूरी पर। ये x क्या है? प्लेट की लंबाई। x क्या है? प्लेट की लंबाई। x डैश क्या है? पर्दे की दूरी। कहां से? प्लेट से। तो ये देखिए, यहां से यहां तक जाने का मतलब इतना चला इधर, इतना उठा ऊपर। 1D 2 बार, शुद्ध शुद्ध। तो इधर इस दिशा का मोशन और दिशा का मोशन। तो चलिए बताइए, मैं इसे टी डैश कह देता हूं। वही फार्मूला, कितना दूरी चला, यहां से जाने में यक्ष की दिशा में कितना चला, इतना। कौन ले गया? यू। वाई दिशा में कौन लेके गया? बी वाई। यक्ष दिशा में कौन? बी एक्स। अब बी एक्स ही तो यू है। ये देखिए, समझ में आना चाहिए। नहीं समझ में आता है, घर जाके फिर पढ़ना। तब भी समझ में ना आए, मेरे पास फिर लाना, छोड़ना मत। बेशक ये तुम्हें ना आए पेपर में, लेकिन अगर इसे समझ लोगे तो कम से कम 20 सवाल के मालिक हो जाओ, 20 क्वेश्चन के मालिक हो जाओगे अगर इसको क्लियर कर लिया। थ्योरी पढ़ने से सवाल या कंसेप्ट बनते हो, कंसेप्ट बन गए तो सवाल होने लगे। थ्योरी पहले पकड़िए, ग्रिप बनाइए थ्योरी में, तब न्यूमेरिकल पकड़ पाओगे। नहीं न्यूमेरिकल तो पकड़े नहीं पाओगे। पढ़े 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 इंग्लिश, पढ़े 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 इंग्लिश, आगे कुछ आ ही नहीं रहा, उसमें फिजिक्स ढूंढ ही नहीं पा रहे हम। समझ आ गया टाइम? यक्स दिशा में कितना चलेगा? यक्स डैश चलाएगा कौन? बी एक्स। और बी एक्स क्या है? यू। ये अब वाई दिशा में बताइए कितना चला, वाई दिशा का हिसाब बताओ, बोलो। इतना तो ऑलरेडी चल चुका है, वाई डैश माइनस वाई, वाई डैश कुल इतना तो चल ही चुका है। तो पी से क्यू तक में वाई डैश माइनस वाई चला, और कौन लेके गया? यस, बी वाई गुणे टी, नहीं टी डैश, आगे की कहानी टी डैश। तो यह बराबर बी टी। क्यों? क्योंकि एक्सलेशन, जब एक्सलेशन गए तो एकमात्र फार्मूला है यस बराबर बी टी, और बाकी अगर एक्सेलरेटेड मोशन है तो 3 फार्मूला, बी बराबर यू प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस एस। तब पहले फार्मूला तय करने से पहले सिचुएशन तय किया करो, यार मोशन यूनिफॉर्म है या एक्सेलरेटेड, और अगर रिटार्डेड है तो जहां ये है वहां माइनस ही रख। कुछ पढ़ना है क्या? कुछ नहीं पढ़ना, बिना पढ़े सब आता है। तो ये लीजिए, अब बी वाई हम पा चुके हैं, पा चुके हैं ना, और टी डैश हम ये पा चुके हैं, और वाई हम ये पा चुके हैं। चलो पुट कर देते हैं, ठीक है ना। चलो अच्छा, वाई डैश बराबर वाई प्लस बी वाई गुणे टी डैश, मैंने वाई उधर भेज दिया, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, वाई डैश, वाई का फार्मूला क्या पढ़े थे अभी? ई गुणे एक्स स्क्वायर बटे 2mu स्क्वायर, देखो यही था क्या, मिला लो। प्लस में बी वाई वो रखा है, ई गुणे एक्स बटे में एम यू ना, और गुणे में टी डैश ये बैठा हुआ, एक्स डैश बटे यू। कुछ काम ले लो, ये हटा दें। चलो कुछ कॉमन लो, देखो क्या आएगा। वाई डैश बराबर ई कॉमन एक्स कॉमन एम यू कॉमन, यू स्क्वायर कॉमन, यू स्क्वायर है ना। बताओ ब्रैकेट में क्या बचा? यहां एक तो एक्स बचा, अब बटे 2 बचा, और उधर क्या बचा? एक्स डैश बचा, है ना। लीजिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट बन गया।
एनसीईआरटी में जो सवाल है बस उसे पढ़ना, लिखना, एक्स कितना, एक्स कितना, यू कितना, अब बस पुट कर देना, आंसर आ जाए, बिल्कुल आंसर आ जाए। लेकिन रटना नहीं, ये याद नहीं करना। याद हो जाता अच्छी बात है, चलो याद कर। मैं तो सलाह दूंगा, ढूंढो ऐसे सवालों में वनडी लगाएगा, बहुत मजा आएगा। टूटी मत लगाओ, वनडी लगाओ, शुद्ध वनडी 2 बार। तुमको जो समय लगेगा, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अरे मालिक बनो, फिजिक्स के मालिक बनिए। और शुरू में दिक्कत आएगी तो डरना मत यार, नहीं आ रहा, कठिन है, कोई बात। शुरू में सबके साथ ऐसे होता है। अगर आप हार गए तो भाग गए, हारो मत, लग जाओ। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना बाद आपको चेंज महसूस होगा। यार वास्तव में बड़े मजे। एक दिन बस पढ़ना सीख लो। मेरी क्लास में आए हो तो पढ़ने के लिए मत आओ। बार बार मैंने कहा पढ़ो मत, सिर्फ बैठ के सुनो। करूं क्या मैं, पढ़ूं कैसे, लगाऊं कैसे, एक धेला नहीं पढ़ना, सब आता है आपको। बस उसे सवालों तक पहुंचाओ किसी तरह। और उसका एक ही जरिया है, खोपड़ी का इस्तेमाल करो, बिना इसके फिजिक्स नहीं आएगी, बिल्कुल तय है। और क्लास में बैठ के 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी चलती क्लास, सोचा करिए यार क्या हो रहा है, सर कैसे हर चीज। आप ताजुब मानोगे, हमें एक धेला, कल मुझसे पूछना है फार्मूला नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं याद हुआ था। अभी तुम कोई फार्मूला पूछ लो इधर उधर का, हाथ खड़े कर दो, नहीं याद है। लेकिन मैं फार्मूला डिराइव कर दूंगा 1 सेकंड में, तुरंत बना दूंगा, बिल्कुल गारंटी है। तो बताइए ये तरीका बेहतर है कि कुछ रटो भी मत और सब कुछ आए। और रटोगे तो जरा सी गलती हो गई, माइनस का भूल गए प्लस, 3 घंटे ऊपर है झांकना क्लास में, यार माइनस है कि प्लस, माइनस है कि प्लस, लास्ट में भगवान का नाम लेना, ले प्लस, है ना। और जब बाहर आके देखा तो माइनस था, कोई मदद नहीं करता। इसलिए ये काम ही मत करो कि जिसमें कहीं डाउट हो। लेकिन समय दो, मैं कह रहा हूं समय दोगे, एक सेशन में तुम खिलाड़ी बनो, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन अभी हम लोग डर के छोड़ देते हैं मैदान, फिर वो हमेशा डरते ही रहो। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ गया, हटा दे। चलिए
देखो सवाल क्या है, सुन लो पहले। 4 पार्टिकल है, उनके नाम है 1 2 3 4, नाम रखे 1 2 3 4। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी हुई है, अब परपेंडिकुलरली चारों को हमने सेम वेलोसिटी से फेंक दिया। ये देखिए चारों को यू से फेंक दिया, यू 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 यू। अब एक ऐसे भाग गया, ये पर्दा है, ठीक है ना, ये हमने स्क्रीन रख दिया, तो एक वहां भाग गया, एक सामने चला गया, एक यहां चला गया, एक यहां चला गया। अब हमें पहचानना है इन 4 में से कौन इलेक्ट्रॉन है, कौन प्रोटॉन है, कौन अल्फा पार्टिकल है, कौन न्यूट्रॉन है, उसी के अनुसार मैचिंग करना है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो सीधे मिला दो, ठीक है ना। पहले नोट करो, सवाल नोट करो। ये सब फील्ड है ई। हमने लिखा 4 पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर पाथ्स माने उनके रास्ते, देयर पाथ्स आर शोन इन फिगर, उनके रास्ते चित्र में दिखाए। अब कह रहा है मैच द फॉलोइंग, माने निम्नलिखित को मैच करो, मिलाओ कौन सही है, ठीक है ना, मैचिंग करना है। अब इसमें देखिए, उतारो पहले सवाल उतारो। उतार लिए, जरा गौर करिए, 1 नंबर किधर गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, यानी उस पर फोर्स ऊपर को लगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स किस पे लगता है, निगेटिव पे, निगेटिव पे लगता है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे गया है वो पक्का निगेटिव है। इन 4 में निगेटिव केवल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गई बात, तो इसको हम सीधे मैच करा देते, तो सीधे भाग गया, न इधर गया न उधर गया, इसका उस पर फोर्स ही नहीं लगा, यानी उसमें चार्ज ही नहीं। और चार्ज लेस कौन होता है, न्यूट्रॉन। ये दो तो सबने कर लिया, अब 2 का ही तो कष्ट है, और ठीक ठाक कष्ट है, अब तुक्का नहीं मार सकते, अब हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए जरा गौर करें, y का फार्मूला हमने आज पढ़ा है QE इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2m u स्क्वायर ये, यही पढ़े हो ना, पेन रोक लो, सुन लो पहले। अच्छा इधर देखो, E सबके लिए सेम है, x माने दूरी, यहां से पर्दे की दूरी, ये चीज x सबके लिए सेम है। चारों एक जगह से फेंका, पर्दे पे पहुंचे, तो जहां से फेंके वहां से पर्दे तक की दूरी x सेम हो गई सबके लिए, x भी सेम, u भी सेम, और 2 तो कांस्टेंट ही है। सारा खेल किस पे निर्भर कर रहा है, q बाई m पे। जिसका q बाई m ज्यादा होगा उसका y ज्यादा होगा। अब y4 ज्यादा है ना, y3 छोटा है, तो q बाई m जिसका ज्यादा उसका y ज्यादा। अच्छा आप बताओ जरा,
प्रोटॉन की हम बात कर लें, अल्फा पार्टिकल की बात कर लें, तो प्रोटॉन का चार्ज Q ले लो, प्रोटॉन का मास M ले लो, तो अल्फा पार्टिकल का 2Q और इसका 4 है। इसको याद कर लो, ठीक है ना। प्रोटॉन के लिए Q और मास M, प्रोटॉन से तुलना कर रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल के लिए 2Q और मास 4 है। 4 गुना होता है इसका मास, 2He4। ठीक। अच्छा, इसका Q बाई M करो, इसका Q बाई M करो, और इसका Q बाई 2M, तो किसका Q बाई M छोटा हुआ? अल्फा पार्टिकल का। बिल्कुल सही। तो यहां लिखो क्लियरली Q बाई M ऑफ अल्फा इज लेस देन Q बाई M फॉर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का Q बाई M आएगा और इसका 2Q बटे 4M आएगा। इसमें नीचे 2 बच गया, यानी ये तो छोटा हो गया, है ना। यानी Q बाई का छोटा है क्योंकि मास 4 गुना है। चार्ज डबल, मास 4, यानी ऊपर डबल रखेंगे नीचे 4 रखेंगे तो बटे 2 तो बच ही गया। तो पार्टिकल का Q बाई M कम। अब जरा यहां देखिए, Q बाई M जिसका कम होगा उसका Y कम होगा, बाकी तो सबसे है ना। यहां लिखो देयरफॉर Y अल्फा लेस देन YP। ठीक है ना। अब Y अल्फा कम, और यहां Y किसका कम है? 3 का। तो 3 नंबर अल्फा है। क्लियरली 3 इज अल्फा। अब बताओ 3 अल्फा ए मिला दूं? लो, तो फिर जो बच गया नोट कर। ये सवाल लिख लिए हो ना? मैं थोड़ा सा एक लाइन और लिख दूं। ये जो यहां लिखे हैं उसको हम यहां लिख दे रहे हैं। देयरफॉर Y alpha is less than YP. Because Y3 is less than Y4, therefore 3 is alpha. बस इतना लिख लो। जब चीजें समझ में आती हैं तो बस अब हो कर लिया सवाल। अब जरूर थोड़ा ना कि आप रोज रोज इसको पढ़ो, आराम से का आंसर दो। अब इसको कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। इसके आगे पढ़ेंगे हम डाइपोल के बारे में। इसके एक आध सवाल और करेंगे कल, ठीक है ना।